अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतनी फ़िक्र करने के लिए। मुझे कल से मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं 3-4 दिन से, आप खैरियत से तो हैं, आप ठीक तो हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि आप लोग इतना ख़्याल रखते हैं, वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। और मुझे इंस्टा पे भी 2-3 लोगों ने मैसेजेस किए, यूट्यूब पे भी मुझे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप इतना ख़्याल रखते हैं, बहुत शुक्रिया। तो बस वजह ये थी कि पिछले 4-5 दिन से जो है वो मैं बिज़ी थी कुछ फैमिली में, और घर पर भी नहीं थी। इस वजह से जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मसरूफ़ियात की वजह से कि वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज से इंशाल्लाह वापस जो है वो बैक टू वर्क इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो बस यही वजह थी, और कोई वजह भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस अभी यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है और मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था सबसे पहले। एज़ यूजुअल आप सब जानते हैं कि मैं जो है सुबह कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपना ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर कर लेती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट मैंने कर लिया था। उसके बाद आज मेरा प्लान ये था कि मुझे ओवन और फ्रिज की जो है वो डीप क्लीनिंग करनी है। तो इस वजह से जो है वो मैंने सुबह-सुबह ये काम स्टार्ट कर दिया कि जो है ना उसके बाद फिर बंदा लेज़ी हो जाता है ना, तो दिल नहीं करता। इसलिए मैंने कहा मेरा प्लान है तो मैं सुबह-सुबह जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अफ़ान स्कूल चला गया था, खदीजा अभी तक उठी नहीं थी, और मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ओवन साफ़ कर रही हूँ जो है अच्छे से। उसके बाद फ्रिज भी साफ़ करूँगी। तो बस यही था आज का काम प्लान, तो बस मैंने सुबह-सुबह स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छा, फ्रिज की जो क्लीनिंग के लिए ना, तो आई थिंक बेस्ट जो टाइम होता है ना वो उस टाइम होता है जब आपकी फ्रिज में चीज़ें कम हों। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब जो है वो रीस्टॉक करने से पहले जो है ना वो आप उसको क्लीन कर लें। चीज़ें कम हों तो आसानी रहती है कि जो है वो ज़्यादा सामान नहीं निकालना पड़ता, और थोड़ा सा ही सामान हो। जो जब भी आप वीकली या फिर 10 डेज़ के बाद जो रीस्टॉक करते हैं, वो करने से पहले जो है ना वो फ्रिज की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो बस मैंने भी इसी तरह से किया था। मेरा भी कुछ जो है ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी थी, और आज जो है वो मैंने रीस्टॉक करना था। तो उससे पहले फिर मैंने सोचा कि मैं क्लीन भी कर लेती हूँ। सो फ्रिज को जो है वो मैंने अच्छे से सारा क्लीन कर लिया था। फ्रिज की क्लीनिंग नहीं दिखाई मैंने, वो तो हर किसी को पता ही होता है कैसे करते हैं। तो बस इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। अब यहाँ पे मैं चीज़ें जो है वो वापस ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ सारी। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वॉश करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्स वगैरह काफ़ी गंदे होते हैं। तो उनको जो है ना बस वो मैंने वॉश करके रख लिया था। उसके बाद हर चीज़ को जो है वो अपनी जगह पे मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने खजूरें एक कंटेनर में डाल के रख दी थी, और यहाँ पे जो बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो ये सॉसेस वगैरह मिलती हैं साथ में, ये भी काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं और मैं इनको भी रख लेती हूँ। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए काफ़ी काम आती हैं कि जब जिस तरह फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को देते हैं ना लंच बॉक्स में, तो उसके साथ अगर ये आप दे दें तो इस तरह से ये यूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जो खुले हुए मसालों वगैरह के डब्बे थे उनको रख रही हूँ। मुझे अभी तक इस तरह के जो वो बड़े वाले कंटेनर्स होते हैं ना वो नहीं है मेरे पास। तो बस मैं ऐसे घर में से ही जो है ना इस तरह एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ये एक बार खुल जाते हैं तो फिर जो है ना वो काफ़ी टाइम के लिए हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए अच्छा होता है कि इनको फ्रिज में रख देना चाहिए। तो बस ओवन यहाँ पे क्लीन हो चुका था, इसके अंदर प्लेट भी लगा दी है मैंने, और इसका काम ख़त्म हो गया। अब जो है वो फ्रिज भी साफ़ हो गया था अंदर से, जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें निकाल के उसकी वॉश करके रखी थी पहले। तो जब तक वो ड्राई हुई तो मैंने पूरा फ्रिज को जो है वो डीप क्लीन कर लिया। तो बाहर जो है ना वो इसका इस तरह से ग्लास लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको जो है ना वो ग्लास वाले से जो है ना इसको मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि एक अच्छी सी जो शाइन और नीटनेस है वो बाहर भी आ जाए। तो बस इस तरह से फ्रिज जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। और अब जो है वो मैं फ्रूट्स वगैरह का जो वॉश करके अच्छे से वो रख दूँगी फ्रिज में। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get
is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. अब मैं यहाँ पे धनिया को जो है वो सेव करके रखने लगी हूँ। इस तरीके से हम धनिया पुदीना दोनों चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें से जो भी गले हुए या गंदे पत्ते होते हैं ना, उनको हमें निकाल देना है, क्योंकि उनकी वजह से फिर दूसरा वाला भी ख़राब हो जाता है जल्दी से। उसको इस तरह से क्लीन कर लेना है। फिर हम किसी भी पेपर या फिर न्यूज़पेपर में आप लपेट के इसको रख दें तो ये आराम से 1 हफ़्ता 10 दिन तक आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप पूरा धनिया जो है वो अच्छे से काट लें, उसको वॉश करके तो उसका पानी निकाल के उसको फ्रीज़ कर दें। तो उसकी लुक थोड़ी सी और होती है, बट उस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश जो है वो सेव करना चाहते हैं तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट है। मैं अब इसी तरीके से करती हूँ, तो मेरा तकरीबन 2-2 हफ़्तों के लिए जो है ना वो धनिया आराम से चल जाता है, तो इस तरीके से ख़राब नहीं होता। बस यहाँ पे जो है वो मैंने अगले वाला पेपर निकाल लिया था, और मुझे प्याज वगैरह और सब्ज़ियाँ वगैरह भी रखनी थी, तो बस इस तरीके से मैं यही करती हूँ कि हर बार है ना पिछला जो पेपर होता है उसको निकाल के यहाँ पे न्यू पेपर, अखबार भी रख सकते हैं आप। मेरे पास ये जो है ये वाले पेपर थे तो मैंने यही लगा दिया, और बस इस तरह से मैं यहाँ पे प्याज वगैरह भी डाल दूँगी।
तो बस यहाँ पे सारी फ्रिज को मैंने वापस से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। ये सॉसेस वगैरह आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, वो उसकी वजह ये है कि मेरे घर पे जो है ना वो सैंडविचेस वगैरह ज़्यादा बनते हैं और सैलेड वगैरह अक्सर ही बन जाता है। सो जिसके लिए मुझे जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से जो है ना मेरे पास ये वाला स्टॉक ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा इतनी लोडिंग नहीं करती हूँ मैं फ्रिज में, बस कुछ ज़रूरत की बेसिक सी जो है ना वो चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बस ये मिल्क पड़ा होता है और बटर वगैरह, घी, ये सारी चीज़ें जो कि डेली जो है ना रूटीन में बस यूज़ हो रही होती हैं। तो उसके बाद जो है वो मैंने पालक ली थी और बाकी की जो है तो मैंने उसको काट के वॉश करके अलग से रख लिया था। और ये मैंने थोड़ी सी पालक जो है ना इसी तरह से अलग रख ली थी। इसके पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद इसको मैंने बास्केट में रख दिया था कि इसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाए, क्योंकि मुझे इसको ना आज यूज़ नहीं करना था। तो इस वजह से मुझे 1-2 दिन बाद जो है वो मुझे इसको यूज़ करना है, इस वजह से मैं यूँ इसको जो है ना सेव कर लूँगी। पत्ते काट के मैंने नहीं रखी थी कि जो है वो बाद में मैं देखूँगी कि मुझे किस तरह से इसको यूज़ करना है। सो बस इसका जब पानी निकल गया, पत्ते ड्राई हो गए थे, तो मैंने इस तरह से इसको रख दिया था। तो फिर जो है वो आगे फिर इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो बस किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था और उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी-सी लॉन्ड्री करने वाली थी, बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज की थी। तो मैंने सोचा वही जो है वो बस साथ ही जो है ना बस वॉश कर लेती हूँ, इकट्ठे करके नहीं ज़्यादा रखती हूँ मैं। कपड़े भी साथ ही साथ वॉश कर लेती हूँ और आज जैसे ही बेडशीट्स मैंने उतारी थी तो फिर जो है वो साथ ही मैंने मशीन में डाल दी कि बस ये वॉश भी हो जाएँगी। तो जो ये मशीन है ना इसके अंदर काफ़ी जो है ना आपको आसानी हो जाती है, बहुत ईज़ी हो जाता है आपको, स्पेशली इस तरह बेडशीट्स और जो छोटे वगैरह ब्लैंकेट्स होते हैं ना, उस तरह को जो है ना वो बस साथ-साथ डाल दें तो आप आसानी से जो है ना वो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम है और शाम को जो है वो मैं बच्चों को स्नैक्स दे रही थी। बच्चे ट्यूशन से आए थे और यही टाइमिंग होती है ज़्यादातर, मैं जो है ना बच्चों को कोई ना कोई स्नैक्स, मोस्टली फ्रूट्स वगैरह, कभी पॉपकॉर्न बना दिए या कोई भी इस तरह की हेल्दी स्नैकिंग जो है ना वो मैं बच्चों को देती हूँ। बिकॉज़ अभी डिनर में टाइम होता है 1 घंटा तकरीबन, तो बच्चे आते हैं, उनको भूख लगी होती है, तो मैं कोई ना कोई स्नैक्स उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स निकाल लिए थे और आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट वे में जो है ना वो बच्चों को बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो बनाना के इस तरह के स्कीवर्स बना रही हूँ। तो इस तरह से बस आप काट लें, उसके बाद मेरे पास चॉकलेट सिरप रखा हुआ था तो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो चॉकलेट सिरप डाल दिया है। बनाना के साथ काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चॉकलेट का। तो बस इस तरह से जो है ना वो 2 बनाना लेके उसको मैंने काट के और ये जो है बैम्बू स्टिक्स इस तरह की मिल जाती हैं आसानी से मार्केट से। तो जिसके ऊपर हम जो है नॉर्मली टिक्का वगैरह भी बना रहे होते हैं घर पे। तो बस इस तरह से वो बना ली थी मैंने और उसके बाद फिर ये वाले ग्रेप्स थे मेरे पास, ग्रीन और ब्लैक में एप्पल था। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों, बस ये होता है कि थोड़ा डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से अगर आप बच्चों को चीज़ें दें तो बच्चे जो है ना वो एक्साइटमेंट में जो है वो काफ़ी खुश होकर चीज़ों को खाते हैं, साथ साथ इंजॉय भी करते हैं। तो यहाँ पे एक जापानी फ्रूट ले लिया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक हम लोग तो जापानी फ्रूट ही बोलते हैं। तो बस इसको भी आजकल इसका काफ़ी सीज़न चल रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है ये। तो बस एक ये भी ले लिया था, यूँ इस तरह से जो है ना मैंने इसको भी काट लिया है। इसके साथ एक पेड़ ले लूँगी मैं, नाशपाती कहते हैं इसको, तो ये भी ले ली थी। साथ एक एप्पल ले लिया था। तो सारे फ्रूट्स जो थे ना मेरे पास, जो भी अवेलेबल थे, मैंने सारे काट लिए थे इस तरह क्यूब्स में। उसके बाद इन सारों को मैं स्क्यूवर्स में लगा दूँगी और बच्चों को दे दूँगी। सो बस यही चीज़ें होती हैं। चाहें तो आप इस तरह से सिंपल फ्रूट्स काट के भी मैं दे सकती थी, बट थोड़ा-सा डिफरेंट चेंज करके अगर आप करें ना तो ये है कि चलें बच्चे जो हैं वो चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वो मैंने वीडियो अपलोड की है, ऑलमोस्ट 1 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे। तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज इधर-उधर से आ रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि बस अब बैक टू वर्क जो है ना मुझे आ जाना चाहिए। फ्रूट्स की कटिंग कर ली थी मैंने और अब यहाँ पे वन बाय वन सारे फ्रूट्स को मैं इस तरह स्क्यूवर्स में लगा लूँगी। तो यूँ इस साथ दिखने में भी ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही कलरफुल, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए। तो बस यही चीज़ें होती हैं डेली रूटीन लाइफ में जो है ना वो हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर आप थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से, थोड़ा-सा इनोवेटिव बना के यूज़ कर लें, तो हमें भी काम करने में मज़ा भी आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और काफ़ी जो है ना बस चीज़ें अच्छी लगती हैं।
लगते हैं इस तरह से। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी बातों से जो है ना वो हम अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा डिफरेंट, थोड़ा-सा इनोवेटिव भी बना सकते हैं। सो बस यहाँ पे इसी तरह से मैंने लगा के दे दिए थे बच्चों को। और आज की जो डिनर की रेसिपी है वो मैंने शेयर नहीं की है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, बिकॉज़ वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं डिनर की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में उसको ऐड कर दूँगी। तो बस अभी जो है ना वो न्यू न्यू काम है, तो बस काफ़ी सारे लोग सजेशंस भी देते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि वीडियोस की लेंथ जो है ना वो लंबी होनी चाहिए, कि आप लंबे लंबे व्लॉग्स डाला करें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वीडियो छोटी होनी चाहिए। सो आई डोंट नो क्या करना चाहिए। तो बस मैं अपने हिसाब से जो है ना बस जो ठीक लगता है कर देती हूँ। तो बस ये है कि साथ साथ आप चीज़ें करते रहेंगे, काम करते करते काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नया नया एक्सपीरियंस हर चीज़ होती है। सो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।